देखो यह वीडियो जो है पूरा खास होने वाला, खासकर क्लास 10th के लिए। तो 10th यानी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल क्या था, पूछता है, ठीक है। पूछता है इस तरह का, जैसे लिखा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये फिजिक्स से मतलब है, भौतिकी विज्ञान से। तो इस तरह का पूछता है, ठीक है। जैसे दर्पण सूत्र से लगाते हैं वही वाला सवाल है, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले कुछ फार्मूला देखना पड़ता है, ठीक है। तब पता चलेगा मतलब कैसे यू होता है, भी होता है, किस तरह का होता है। तो पहले उसको देख लेते हैं। देखो तो यह है, ठीक है। अगर इसमें बीम लिखा रहे तो बीम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बीम को बोलते हैं, यू को बोलते हैं बीम, ठीक है। यू को बोलते हैं बीम, ठीक है। यू को बोलते हैं बीम, लिख दिया यू बीम। उसके बाद प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब किसको बोल रहा है, भी को बोल रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब भी को बोल रहा है। अब फोकस दूरी तो पता है, फोकस दूरी एफ को बोलते हैं, फोकस दूरी एफ को बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखो कुछ नियम होता है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए तो देखो क्वेश्चन में लिखा रहेगा इस तरह का, दर्पण से या दर्पण के सामने। देखो क्वेश्चन में लिखा रहे, फिर से देखो, दर्पण से या दर्पण के सामने, तो समझ लो कि वह यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यू है वह, ठीक है। और यू जो देखो अवतल दर्पण रहेगा तो यू क्या हमेशा माइनस में रहेगा। अवतल दर्पण रहे तो यू हमेशा क्या था, माइनस में रहेगा। जब क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। और फोकस दूरी लिखा रहे, यानी फोकस दूरी लिखा रहे तो क्या होगा, वो होगा एफ। तो एफ लिखा रहेगा, यानी फोकस दूरी सोच लो वो एफ है, लेकिन एफ क्या होगा, अवतल दर्पण में माइनस होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब क्वेश्चन में लिखेगा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी भी निकालने बोल रहा है, ठीक है। भी निकालने बोल रहा है, साइज निकालने बोल रहा है, साइज लिखा रहे तो साइज निकालने बोल रहा है, एच टू निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन में एच वन दिया रहेगा तो एच टू निकालना बोलेगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में तो इसमें एक सूत्र होता है, जैसे होता है दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। चलो दर्पण सूत्र देख लेते हैं। तो दर्पण सूत्र में देखो ध्यान से, तो दर्पण सूत्र में देखो लिखते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है। एक लेंस सूत्र होता है और एक होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र देखते हैं, तो इसका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। ये होगा दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र में क्या होता है, तो उसको भी देख लो, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र इससे हो जाएगा, तो क्या होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/f, ठीक है। सिर्फ इसमें प्लस रहेगा दर्पण में, लेंस में माइनस रहेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कोई 4.0 सेंटीमीटर, अन्य 4 के बाद देखो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो यानी मान के चलो 4 ही है, तो 4 सेंटीमीटर साइज, यानी एच कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसको लिखते जाते हैं, देखो लिखेंगे, हल लिखते हैं पहले, लिख दिया हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, H1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखो एफ बोल रहा है तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा, तो कौन सा दर्पण, अवतल। तो अवतल में क्या आता है, माइनस था, एफ क्या आता है, माइनस। तो कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका लिखे, देखो लिखा है अवतल दर्पण से, यही बात बोल रहे थे, जहाँ लिखा रहे अब दर्पण से या दर्पण के सामने, तो सोचो क्या है, वह यू है। तो लिखेंगे यू बराबर कितना, माइनस होगा। बोले थे अवतल दर्पण में माइनस होता है, उत्तल में क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है दूरी पर रखा गया है, दर्पण से कितनी दूरी पर दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, ठीक है। निकालने के लिए बोल रहा है उसको, क्या देखो क्या लगा, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको, देखते हल करते हैं। देखो इस तरह दिया है, तो अब क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, यहाँ लिखेंगे इस तरह का, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है दर्पण का, होता है 1/v प्लस, दर्पण में प्लस होता है, 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। ये सूत्र हो गया।
अब इसको करना क्या है, ध्यान दो, इसमें अब मान बैठाते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा भी का मान जो है ना निकालना है, ठीक है, और यू का मान दिया है, तो इसको लिखेंगे इस तरह का, 1/v बराबर क्या जगह, 1/v बराबर जगह 1/f, ठीक है, प्लस है उधर पर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, 1/, क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 1/v, इसको लिखते जाएंगे, इसको कुछ ना करना है, लिख दिया। उसका 1/f, तो एफ का मान बताओ कितना, -15, तो यहाँ लिखते हैं -15, लिख दिया। माइनस यू का मान कितना है, -25, ठीक है, तो इसको लिखते हैं -25, लिख दिया। अब देखना है, अब इसमें करेगा क्या, इसमें इसको लिखो 1/v बराबर, देखो एक बार और लिखना पड़ेगा, बताएंगे क्यों लिख रहे हैं एक बार और। तो यहाँ लिख दिया, देखो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो गया, ठीक। अब देखना है, फिर लिखेंगे, अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 75 होगा, कितना होगा, तो 75 लिख दिया, 75 यहाँ इस तरह करके लिख दिया, 75 लिख दिया। उसके बाद देखो 15 कहाँ पढ़ो, कितना 75 होगा, ठीक है, तो कितना 75 होगा, तो 5 बार में होगा, 15 × 5 = 75, कितना बार में, 5 बार में, वो भी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब 25 कहाँ पड़ेगा, तो प्लस में होगा, 3 बार में, 25 × 75, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, सबको पता है, तो लिखेंगे। अब करना क्या है, यहाँ से आते हैं, इस साइड में आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर में आते हैं इस जगह, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे 1/v बराबर, घटेगा कितना बचेगा, इसमें घटेगा तो बच जाएगा -2/75, इस तरह हो गया, ठीक है। अब डाट भी निकलना है, इसको पलट देंगे, तो इसको भी पलट देते हैं, तो लिखेंगे v बराबर कितना हो जाएगा, 75 बटे, माइनस कहीं देना पर यहाँ होगा, इस तरह देते हैं, ठीक है। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, कितना 37.5 हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। अरे v क्या होगा, माइनस में, तो ये v का मान निकला, ठीक है, v का मान कितना निकला, -37.5 निकला, ठीक है, सेंटीमीटर। देखो v का मान अब आ गया, v का मान आ गया। अब क्या निकालना है, देखो अब देखो यहाँ बोल रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की प्रकृति से निकल गया। अब क्या निकालना, साइज, ठीक है, तो साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, m का मान पर निकलना, आवर्धन निकलना पड़ता है, ठीक है, इस तरह का आवर्धन लिखेगा, आवर्धन m, आवर्धन m एक सूत्र होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u, ये फार्मूला हुआ, ठीक है। इसी पर तोड़ेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो -v, ठीक है, तो v का मान देखो कितना है, तो v का मान अभी कितना मेरा निकला, इतना निकला, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना, इसको लिखेंगे, ठीक है, इस तरह का, देखो इसको नीचे ही लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -75/2 लिखते हैं, ठीक है, गुना करेंगे, u का मान कितना, देखो u कितना, -25 है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -25, ठीक है, और काट दो, 25 का 25, 25 दिया 75, 3 बार में काटा, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया, देखो ये माइनस में क्या होगा, दोनों देखो इसमें सूत्र में देखो यहाँ भी है, इस तरह का भी होगा और यहाँ भी होगा, तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, रह जाएगा, इसके कारण से क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, 3/2 होगा, कितना होगा, -3/2 होगा, ठीक है, यानी भी ये m का मान कितना आया, -3/2। अब निकलना है h वाला, ठीक है, तो देखो ऐसे होता है सूत्र, m बराबर क्या होता है, H2/H1, ठीक है। तो ध्यान दे दो, इसमें करना क्या है, इसको अगर नीचे एक देख क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा m गुना H1, ठीक है, तो m गुना H1, तो H2 बराबर हो जाएगा, m का मान कितना आया, 3/2, माइनस आया 3/2, और H1 का मान देखो, H1 देखो शुरू में दिया है, यहाँ कितना दिया, देखो इस जगह कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान देखो, ध्यान देना, ये इसमें क्या बोल रहा है, साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो साइज यहाँ लिखेंगे, साइज क्या हो जाएगा, साइज देखो बड़ा है, देखो पहले कितना वस्तु था, 4 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया, यहाँ देखो क्या यह निकला 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो साइज में बड़ा है, तो साइज में क्या हुआ, लिखेगा बड़ा, ठीक है, साइज में बड़ा हुआ, ठीक है। और देखो ये प्लस में है, देखो ये क्या है, यहाँ 4 प्लस में है, और यहाँ देखो क्या है, ये माइनस में है, ठीक है, जो 6 है माइनस में है, तो क्या हुआ, नीचे बना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं वास्तविक उल्टा, क्या लिखेंगे इसको, वास्तविक, ठीक है, इस तरह का वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, अगर प्लस तो सीधा लिखते हैं, ठीक है,
तो वास्तविक एवं उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना इसको है। तो इसको देखो शुरू से यहाँ से हल किए, यहाँ से पूरा मतलब यहाँ से मतलब इस तरह यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये देखो इस तरह का हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बुक में भी मिल सकता है, ठीक है। बुक से ही क्वेश्चन लिखे गए हैं, जो क्वेश्चन लिखे हैं बुक से ही लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन जो है किताब से ही लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किताब से मिला सकते हैं, लेकिन नीचे हल किए हैं, उसको ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का एग्जाम में पूछता है इस तरह का मतलब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में देखो लिखा गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी भी निकालने बोल रहा है और उसकी प्रकृति निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी क्या है, एफ है, ठीक है। एफ है तो इसको ऊपर लिख देता हूँ हल, ठीक है। हल लिख दिया, ठीक है। उसको लिखेंगे एफ बराबर कितना है, एफ बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, लिख दिया 15 सेंटीमीटर। तो देखना यह है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में एफ क्या होता है, प्लस होता है। उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण जो होता है ना, फोकस जो होता है प्लस में होता है, इसलिए यहाँ क्या देंगे, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह। उसके बाद बोला है कोई, देखो दर्पण से, देखो फिर वही लिखा दर्पण से कोई बीम 10 मीटर दूरी पर रखा गया, ठीक है। दर्पण से बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दो उसमें। तो दर्पण से लिखा रहे तो उसमें क्या लिखना है, तो लिखेंगे यू बराबर कितना हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यू बराबर 10 सेंटीमीटर क्या होगा, लेकिन ये क्या होगा यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यू जो होता है हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। तो हो गया, अब क्या निकालना है, तो देखते हैं हो इसमें करना। देखो देखो लिख दिए हैं दर्पण सूत्र से पहले लिख दिए हैं। इस देखो हमको निकालना है भी का मान, ठीक है। तो लिखेंगे 1/, भी बराबर, देखो प्लस होने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या, एफ लिखते हैं, उसका प्लस होने पर क्या हो जाएगा, -1/u हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 1/, भी बराबर, उसका ये आपका मान अब बैठाएंगे। तो ये आपका मान कितना 15 होती है, लिखते हैं 15 लिख दिया, माइनस, ठीक है। यू का मान कितना -10, यहाँ लिखते हैं -10 लिख दिया, ठीक है। और इसमें देखो ध्यान ये दीजिए, देखना इसमें इस तरह देखो, इसका अगर देखो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस। लेकिन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 कहाँ पड़े, क्या मत कितना और 30 होता है, 2 बार में 2 लिख देंगे, ठीक है। उसका 10 कहाँ पड़ेंगे, तो 3 बार में। तो अब क्या करना, 1/, भी लिखेंगे और फिर से लिखेंगे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 5/, कितना हो जाएगा 30। और जब इसको काटेंगे कितना, इस यहाँ से आते हैं इस साइड में, इस जहाँ, ठीक है। अब इसको पूरा हल काटेंगे तो देखो जैसे कट जाएगा, कितना कटेगा, यानी 5 का 5, 5 का 3, यानी 1/, भी हो जाएगा। 1/, भी क्या हो जाएगा, 1/, भी हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसको पलटा लिखेंगे तो भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो यहाँ लिखा प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति ज्ञात करने तो हो गया, ठीक है। ये आंसर ये हो गया मेरा, ठीक है। अब निकालना प्रकृति, ठीक है। तो लिखेंगे आवर्धन, इस तरह का आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, देखो आवर्धन m बराबर क्या होता है, अब निकालना आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/, क्या होता है, -v/u होता है, ठीक है। तो -v/u होता है, तो देखो इसमें मान बैठाएंगे तो v का मान देखो कितना है मेरा आया, तो v का मान कितना आया 6 आया, तो लिख देते हैं 6, लेकिन माइनस का सूत्र तो माइनस बैठा देंगे। उसके बाद ध्यान दो u का मान कितना, तो u का मान देखो पहले कितना है -10 है, पहले से यहाँ लिख देंगे -10, ठीक है। तो माइनस में क्या हो, दोनों कट गया, ठीक है। अब इसको हल भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.6 सेंटीमीटर, जो रहेगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0 कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर आया, प्लस में वो भी आया, ठीक है, इसको भी याद रखिए, प्लस में आया। तो हो गया, अब देखना है ये है, तो इसको लिखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी कितना, भी का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर, कितना लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके देखो प्लस में आया है, उसका देखो प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, ठीक है, प्रकृति निकालना है। तो प्रकृति क्या हुआ, तो देखो ये भी प्लस में आया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आभासी एवं सीधा, क्या लिखेंगे या भासी एवं सीधा, ठीक है, या भासी एवं सीधा लिखेगा। और कहाँ बना, दर्पण के पीछे, क्या लिखेंगे दर्पण के
पीछे। अगर मैंने साथ लिखते हैं दर्पण के पीछे नहीं लिखा था, ठीक है, तो दोनों प्लस में आया तो लिखेंगे दर्पण के पीछे। तो इस तरह इसका क्या होगा, आंसर हो गया पूरा, ठीक है। देखो इस तरह का हुआ ये। तो चलो इसी को इसको इतने में रखते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यह भाग 1 रहा। अब कई बार जो बनेगा वो भाग 2 रहेगा, उसमें भाग 1 2 3 तक जा सकता है, क्योंकि लंबा लंबा सवाल है, ठीक है, सोल्यूशन करना पड़ता है। तो यह भाग 1 रहा, इसको याद रखिए। अभी अगला जो रहेगा वह भाग 2 रहेगा, इसमें 2 तक बताएं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से रहेगा।